Good morning everyone. Welcome to my channel रोशरा ITI क्लासेस। आज हम सेफ्टी सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग सेफ्टी सिंबल्स के बारे में एक हम पढ़ चुके हैं, जो कि निषेधात्मक सिंबल है ना, निषेधात्मक संकेत है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे अनिवार्य संकेत क्या है। तो अनिवार्य संकेत के द्वारा सुरक्षात्मक निर्देश दिया जाता है, जिससे कि हम सुरक्षित रहे, उस तरह का आदेश दिया जाता है। इसमें एक अनिवार्य और आदेशात्मक सूचना होता है, संकेत होता है। यानी हम आदेश दिया जाता है अनिवार्य रूप से, इसलिए कि हम सुरक्षित रहें। जैसे अभी कोरोना काल में नो एंट्री विदाउट मास्क, मास्क के बिना नो इंटर था ना, इसलिए कि हम लोग सुरक्षित रहें, मास्क लगाए सुरक्षित रहें था ना। अब हम लोगों के लिए सुरक्षित रहने का सूचना आदेश था, है ना। तो इसमें वही अनिवार्य है, अनिवार्य संकेत यानी निर्देश दिया जाएगा। आदेश और निर्देश में अंतर यही होता है कि आदेश ऑर्डर दिया जाता है कि ये तुम काम करो, है ना। निर्देश ये काम करना चाहिए तुम्हारे लिए, है कि नहीं। तो अनिवार्य संकेत, इस संकेत के द्वारा सुरक्षात्मक निर्देश दिया जाता है। याद रखने वाली चीज़ है, यह संकेत भी वृत्ताकार आकार का होता है। निषेधात्मक सिंबल भी वृत्ताकार का था और ये भी संकेत वृत्ताकार का है। इस संकेत की आकृति सफ़ेद रंग की होती है, आकृति सफ़ेद रंग की है ना। इस संकेत की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड नीला कलर का होगा, नीला रंग का है, राइट। बस सिंपल सा है, इसमें क्रॉस बार नहीं है। निषेधात्मक में क्रॉस बार था। इस संकेत की बैकग्राउंड नीली कलर की है और यह संकेत की आकृति सफ़ेद रंग की है, राइट। कुछ अनिवार्य अथवा आदेशात्मक संकेत, जैसे हेलमेट पहनने का परमिशन देना, चश्मा पहन के ही एंट्री होना है। जैसे वेल्डिंग रूम में चश्मा पहन के ही वेल्डिंग करना है। वेल्डिंग मशीन का वेल्डिंग जब करते हैं तो उस तरह का काला चश्मा दिया जाता है, वहाँ पे चश्मा अनिवार्य रूप से दिया जाता है। हेलमेट, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उसमें हेलमेट अनिवार्य रूप से हो सकता है, ऊपर से कोई कंकड़ पत्थर गिर जाए सिर पे, तो इसलिए हेलमेट अनिवार्य रहता है। जूते जैसे कील वगैरह, कील पत्थर से बचने के लिए जूते पहनना अनिवार्य। दस्ताना पहनना अनिवार्य, जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं तो उस तरह का दस्ताना, ग्लव्स चाहिए इंसुलेटेड, ताकि इलेक्ट्रिक शॉक न लगे। श्वास यंत्र पहनना इत्यादि। तो इस तरह का अनिवार्यता दिया जाता है निर्देश, है ना। तो जैसे उसके लिए सिंबल कैसे रहेगा, चश्मा पहनने के लिए अनिवार्य दिया जाएगा, आदेश दिया जाएगा, तो इस तरह का रहेगा और इसमें चश्मा का सिंबल रहेगा। वियर आई प्रोटेक्शन, मतलब चश्मा पहनने किस लिए, अपने आँख को सुरक्षा के लिए, है ना। जूता का एक सिंबल दे दिया जाएगा, वियर फुट प्रोटेक्शन, है ना, पैर की सुरक्षा के लिए। ग्लव्स का चिन्ह दे दिया जाएगा, वृत्ताकार में दे दिया जाएगा, वियर हैंड प्रोटेक्शन, हाथ की सुरक्षा के लिए, है ना। तो इस तरह का, और यहाँ पे तो हम इस तरह का सिंबल बना दिए हैं। कलर कैसा होता है इस सब चीज़ के लिए, और भी जैसे इमेज है तो आप गूगल इमेज पे जाके सर्च कीजिएगा तो ढेर सारा इस तरह का इमेज आ जाएगा। उसमें क्या करना है, गूगल में जाना है, इमेज सेलेक्ट करना है और इमेज पे लिखना है ये मैंडेटरी सिंबल्स, तो ढेर सारी ये सिंबल्स आ जाएंगे। उसका आकृति सिंबल ढेर सारे आ जाएंगे, तो वो सब देख लेना है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चेतावनी संकेत, वार्निंग सिंबल।
तो वार्निंग सिंबल, नाम से वार्निंग दिया जा रहा है, चेतावनी दिया जा रहा है ना, संकेत के द्वारा, राइट। तो यह संकेत के माध्यम से चेतावनी दी जाती है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, यह संकेत त्रिभुजाकार होता है। एक ये संकेत है वार्निंग सिंबल त्रिभुजाकार होता है। निषेधात्मक और अनिवार्य सिंबल क्या था, वृत्ताकार। और ये जो है अनिवार्य सिंबल ये किस आकृति की होती है, त्रिभुजाकार आकृति की होती है। इस संकेत की आकृति काले रंग की होती है, आकृति काले रंग की होती है और बैकग्राउंड जो होता है पृष्ठभूमि पीली रंग की होती है, याद रखना है इसको, है ना। कुछ चेतावनी संकेत जो है जैसे आग का भय, बिजली के झटके का अनुभव, भय, विषैला पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ का भय, तो ये सब जो है सो किस में आते हैं, वार्निंग सिंबल के अंतर्गत आते हैं। इसका वार्निंग सिंबल कैसे दिया जाता है, जैसे विषैले पदार्थ का भय, टॉक्सिक हैजार्ड, इस तरह का खाद्य सामग्री वगैरह में देखे होंगे कि एक मुंडी रहता है, बिना मांस का जो मुंडी होता है ना उस टाइप का, और दो जैसे ये हैंड का ऐसे रहता है ना, तो इस टाइप का रहता है और त्रिभुजाकार के बीच में रहता है ये इस तरह का। तो ये क्या है, विषैले पदार्थ का भय, है ना, टॉक्सिक हैजार्ड। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक शॉक, जहाँ खतरा है 440 वोल्ट है, 11,000 वोल्ट है, तो वहाँ पे देखे होंगे इस तरह का सिंबल रहता है, त्रिभुजाकार के अंदर इस तरह का सिंबल होता है, तो वो रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक बिजली के झटके का भय, उसको सूचना देती है इस सिंबल के द्वारा। ये आप कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं उसमें देखे होंगे कि कभी कभी वार्निंग दे देता है, ट्यू 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 आवाज़ देने लगेगा, कोई चीज़ में वार्निंग देने लगेगा, वार्निंग देगा तो इस तरह का त्रिभुजाकार के अंदर ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह दे देता है ना, इस तरह का। तो ये होता है जनरल वार्निंग, रिस्क ऑफ डेंजर, यानी आगे खतरा है, वार्निंग दे रहा है, तो जनरल वार्निंग हो गया। अब इससे ज़्यादा अगर इमेज आपको देखना हो तो आराम से गूगल इमेज पे जाके ये वार्निंग सिंबल टाइप करना है और इमेज देख सकते हैं। इसका बैकग्राउंड में पृष्ठभूमि किस कलर की होती है, आकृति किस कलर की होती है, आकृति का रंग, आकृति किस आकृति की होती है, आकृति का रंग कैसा होता है और पृष्ठभूमि किस कलर का होता है। तो इस पे फॉर मोर इमेज सर्च ऑन गूगल इमेज, गूगल पे टाइप करना है, इमेज पे जाना है, इमेज पे इसका ढेर सारा सिंबल एकदम 3D में जिस तरह का देखना है उस तरह से उसमें दे दिया जाएगा। यहाँ तो कलर हम नहीं कर सके हैं, इसको ब्लैक एंड वाइट में ही दिखा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा इमेज के लिए इमेज गूगल इमेज पे सर्च करना है, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सूचनात्मक संकेत, इंफॉर्मेशन सिंबल। नाम से ही स्पष्ट है, सूचनात्मक, सूचना देने के, यानी इंफॉर्मेशन देना है। जैसे बाहर निकलना है, बाहर निकलने के लिए सूचना मिल रहा है हमको, है ना। यहाँ पे मेडिसिन है, प्लस का साइन रहता है, ये सब सूचना मिलता है। तो सूचना में क्या है, वह आकृति किस आकार की होती है, वर्गाकार आकार आकृति की होती है। देख लेते हैं, इन संकेतों के द्वारा सुरक्षा संबंधित सूचनाएं दी जाती है। नेक्स्ट, यह संकेत वर्गाकार होता है, इसमें हरे रंग की पृष्ठभूमि, अगर बैकग्राउंड हरा है तो आकृति सफेद रंग की होती है, याद रखना है। इसकी पृष्ठभूमि अगर हरा कलर का है तो आकृति सफेद रंग की होगी। अगर सफेद रंग की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड है तो लाल रंग की आकृति होती है इसमें, राइट। कुछ सूचनात्मक संकेत होता है, जैसे प्राथमिक उपचार की सुविधा, प्लस का साइन होता है। आपातकालीन दरवाजा होता है, जो रेलवे वगैरह में दिखा जाता है, जो बॉगी में एक होता है ना आपातकालीन खिड़की, उस तरह का होता है। प्रतीक्षा स्थल, वेटिंग रूम, जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे वेटिंग रूम होता है उसके बगल में एक इस तरह से सिंबल रहता है बैठा हुआ आदमी का बेंच पे, तो इसके बारे में हम अभी चित्र बना देते हैं, राइट ना। इंफॉर्मेशन सिंबल कुछ इस तरह के होते हैं, ये प्लस का सिंबल है तो इस तरह का होता है। सफ़ेद अगर बैकग्राउंड है तो ये लाल रंग का होगा, ये पूरे लाल रंग का होगा, ठीक है ना।
तो फर्स्ट एड अवेलेबल, इसका मतलब जहाँ पे प्लस का सिंबल होगा यानी फर्स्ट प्राथमिक उपचार, वहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल है वहाँ पे। ऐड का मतलब देख लीजिए, ऐड होता है एक AID उपचार, एक ADD ऐड का मतलब जोड़, एक AD का एडवर्टाइज होता है, प्रचार प्रसार जो एडवर्टाइज होता है, ठीक है ना। ऐड कई वर्ड होते हैं। एग्जिस्ट इस तरह का लिखा रहता है, यानी बाहर जाने का रास्ता, सूचना मिल रहा है ना, बाहर जाने का रास्ता या इमरजेंसी डोर, तो उस तरह से इस तरह से सिंबल बना दिया जाता है ना। एरो का चिन्ह अगर इस तरह का है तो ऐसे निकलना, उस तरह का है तो उससे निकलना, उस तरह से, ठीक। इमरजेंसी फ़ोन इस तरह का होता है, जैसे इमरजेंसी फ़ोन और भी जगह जैसे मोबाइल पासवर्ड लगा लीजिए और शायद 3 गो 0 या 112 पे डायल करके देखिए, इस तरह का कॉल सिंबल आएगा इमरजेंसी कॉल का, है ना। तो इस तरह का सिंबल आता है, सूचनात्मक चिन्ह, है ना, सूचनात्मक चिन्ह। जैसे प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे पानी पीने वाला, पानी पीने योग्य अगर जहाँ पे होगा नल, तो नल रहेगा, नीचे इस तरह का बाल्टी का सिंबल रहेगा लटका हुआ, तो ये क्या है, ड्रिंकिंग वाटर, इसका मतलब हो गया ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने योग्य, यहाँ पे पानी अवेलेबल है, ठीक है ना। वेटिंग रूम के ऊपर में देखे होंगे एक बेंच पे बैठा हुआ आदमी, यानी वेटिंग पैलेस, वेटिंग रूम। तो इस तरह से सूचनात्मक सिंबल होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ PPE के बारे में। अब देखते हैं PPE के बारे में, ठीक है ना। क्वेश्चन आती है, इस तरह के क्वेश्चन आती है ऑब्जेक्टिव में, PPE का फुल फॉर्म क्या होता है, इस तरह से पूछा जाए न पूछा जाए, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है PPE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आप लोग PPE का नाम जरूर सुने होंगे, कहीं भी कोई भी जैसे गाड़ी वगैरह खरीदते हैं तो उससे पहले PPE किट बोला जाता है, PPE किट के बारे में जरूर सुने होंगे। तो PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसका हिंदी मीनिंग होता है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। अब ये व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण क्या है, तो PPE कार्य करते समय कारीगर को सामान्य तथा विशिष्ट दुर्घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करने वाली उपकरण होता है, ठीक है ना, सुरक्षा करने वाली उपकरण होता है। PPE कार्य करते वक्त कारीगर को सुरक्षा प्रदान करने वाली उपकरण होता है। जैसे कारीगर को कौन कौन सा उपकरण सुरक्षा प्रदान करती है, चश्मा, वेल्डिंग करते वक्त चश्मा, है ना, जहाँ नॉइज ज़्यादा है, साउंड ज़्यादा है, ईयर प्लग, हेलमेट, जूता, फेस शील्ड, इस तरह के जितने भी उपकरण हैं वो कारीगर को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, वही PPE उपकरण होता है। सिंपल सा है, कुछ नहीं। तब देख लेते हैं PPE उपकरण, जैसे सिर की सुरक्षा प्रदान कौन करती है, सुरक्षा हेलमेट करती है। आँख की सुरक्षा प्रदान करती है सुरक्षात्मक चश्मे, है ना। चेहरे की सुरक्षा कौन करती है, फेस शील्ड, जो कि हेलमेट में ऑलरेडी लगी हुई होती है। कान की सुरक्षा कौन करते हैं, ईयर प्लग करती है। त्वचा की सुरक्षा कौन करती है, बैरियर क्रीम करती है त्वचा की सुरक्षा। पैरों की सुरक्षा कौन करती है, सुरक्षा बूट, जूते, एंकलेट, है ना। हाथ एवं भुजा की सुरक्षा कौन करती है, फाइबर का दस्ताना होता है, ठीक है ना, ग्लव्स होते हैं। आर्म प्रोटेक्टर होता है, PVC फैब्रिक के दस्ताने। PVC का मतलब एक बार समझ लीजिए, PVC क्या होता है, ये जैसे वायर है ना, ये वायर देख रहे हैं ना, तो वायर के अंदर क्या है, कॉपर है, और ये जो ऊपर से जो कवर होता है, ये क्या है, ये कवर, इसी को PVC बोलते हैं, है ना, PVC कवर होता है। तो इसी का दस्ताना भी बनता है, ठीक ना। तो वही PVC फैब्रिक दस्ताना जो सुरक्षा प्रदान करती है किसको, इलेक्ट्रीशियन को, कारीगर को, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं मूल प्राथमिक उपचार, बेसिक फर्स्ट एड, राइट। जैसे
गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उसमें फर्स्ट ऐड के रूप में कुछ किट दिया जाता है। तो यहाँ भी एक ट्रेनीज इलेक्ट्रीशियन बनने आते हैं तो सबसे पहले यहाँ अनुदेशक को कहा जाता है कि फर्स्ट ऐड के बारे में बताया जाए। तो ये पढ़ना ज़रूरी होता है फर्स्ट ऐड के बारे में, चूँकि इलेक्ट्रीशियन बनने जा रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन बनने का मतलब है कि खतरे का काम करना, 220 वोल्ट 440 वोल्ट ये सब खतरे का काम है, दुर्घटना हो सकती है। तो उस समय कुछ प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, धड़कन, सांसें रुक जाती है, धड़कन शांत हो जाता है कि नहीं, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, श्वसन प्रक्रिया बंद हो जाती है कुछ समय के लिए। तो उस समय कुछ प्राथमिक उपचार होती है जो आगे हम श्वसन प्रक्रिया हम बताएंगे, जैसे मुंह से मुंह हवा भरना, सिल्वेस्टर मेथड होता है, शेफर मेथड होता है ना। तो इसलिए कि कुछ रिस्की काम है इलेक्ट्रीशियन में, तो इसलिए कुछ प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऐड, बेसिक फर्स्ट ऐड में जैसे कट गया तो डिटॉल वगैरह की ज़रूरत होती है, जल गया तो बर्नॉल की ज़रूरत होती है, आयोडीन, जाली वाला कपड़ा, कुछ दर्द निवारक गोलियां जो होती है, दर्द पेन किलर दवा, ये सब रखना ज़रूरी होता है। और रहता है हर टेक्निकल कॉलेज में फर्स्ट ऐड रहता है जिसमें ये सारी चीज़ अवेलेबल रहती है ना। क्या क्या, टिंचर आयोडीन, डिटॉल, दर्द निवारक गोलियां, रुई, टिंचर बेंजीन, बर्नॉल, बैंडेज, सेफ्टी पिन, कच्चा प्लास्टर, जाली वाला कपड़ा, ग्लास, स्ट्रेचर, ड्रॉपर, कैंची, छोटा चाकू इत्यादि। अब देखते हैं अगर किसी को झटका लग गया, विद्युतिक झटका लग गया, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हाथ से क्या खींचना चाहिए डायरेक्ट हाथ से, क्या करना चाहिए? ऐसे नहीं, उसके बारे में हम बता रहे हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेन स्विच ऑफ करने की कोशिश करना है ना। ये नहीं कि पहले लाठी से, अगर नज़दीकी में मेन स्विच है तो सबसे पहले मेन स्विच बंद करें, या फिर जैसे इलेक्ट्रीशियन ओवर हेड लाइन पे अगर वर्क कर रहा। आइए देखते हैं विद्युत झटका लगने के बाद प्राथमिक उपचार। जब आघात व्यक्ति विद्युत के संपर्क में है, विद्युत के संपर्क में है ही, झटका तो विद्युत के संपर्क में है ही, तो सबसे पहले क्या करना है? मेन स्विच को ऑफ कर देना है। अगर प्लग है तो प्लग को खींच देना है। कहीं ऐसा भी स्विच होता है जहाँ पे सिर्फ फेज वायर का स्विच होगा, न्यूट्रल का नहीं होता है, गलती से वो न्यूट्रल में ही स्विच हो, है कि नहीं। तो सबसे पहले स्विच ऑफ करना है और उसके बाद प्लग को खींच के अलग कर देना है। तब उसके बाद शुष्क लकड़ी, रबर या प्लास्टिक या कोई इंसुलेटर मटेरियल पर खड़े होकर, जो विद्युत रोधी हो, विद्युत का सुचालक हो, उस पर खड़ा होकर पीड़ित को खींचना है या धक्का देकर उसे अलग कर देना है उस वायर से, विद्युत के संपर्क से। अगर व्यक्ति ओवर हेड लाइन पे कार्य कर रहा है, उस समय उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, तो उस समय विद्युत तार पर लोहे की चैन फेंक देना है, जिससे क्या होगा? विद्युत तारों में शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और विद्युत सप्लाई बंद हो जाएगा, है ना। विद्युत सप्लाई बंद हो जाएगा, उस कारीगर के शरीर तक विद्युत सप्लाई बंद हो जाएगा और वहाँ से छूट जाएगा। यदि व्यक्ति बेहोश हो गया हो, अर्थात उसकी श्वसन प्रक्रिया बंद हो गई परंतु हृदय की धड़कन चल रही हो, तो उसे कृत्रिम श्वास प्रक्रिया देना चालू कर देना चाहिए। अब कृत्रिम श्वास प्रक्रिया अगर वहाँ अवेलेबल ना हो तो क्या है? मुंह से मुंह हवा भर देना है, या फिर सिल्वेस्टर मेथड अप्लाई करना है, या फिर शेफर मेथड अप्लाई करना है। अब ये सब मेथड क्या है?
इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उस वीडियो में कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया हम पढ़ेंगे, आग पढ़ेंगे, आग के प्रकार पढ़ेंगे, फायर एक्सजेस्टर पढ़ेंगे, है ना। तो इसी के साथ धन्यवाद। अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।